नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. चौधरी एनडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण रणनीति के साथ। वो क्या है? खंड शिक्षा अधिकारी की 60 दिवसीय रणनीति के साथ। यानी इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए मैं 60 दिवसीय रणनीति लेकर आया हूं। इस रणनीति में क्या आपको करना है, कैसे अपनी योजना बनानी है, इस पे चर्चा करेंगे। पहले हमें देखते हैं कि इस परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा में क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या परीक्षा योजना है। तो देखा जाए तो 16 अगस्त को इसका एग्जाम निर्धारित किया गया है। 120 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटा होगा और 300 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। ये रणनीति है, ये तो इसकी परीक्षा योजना है। सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस 11 यूनिट में बटा हुआ है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि व्यापार वाणिज्य, जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, भूगोल जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, समसामयिकी, घटनाक्रम, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश स्पेशल और प्रारंभिक गणित। ये आपकी 11 सेक्शन 11 यूनिट है। अब प्रश्न की संख्या है 120। तो एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 या 11 प्रश्न आने चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग है, कुछ भी बना सकता है। किसी सेक्शन से ज़्यादा रख सकता है, किसी सेक्शन से कम रख सकता है। तो इसकी भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती कि प्रत्येक प्रश्न से 10-11 आएगा, लेकिन एक अनुमान सिलेबस के अनुसार यही होना चाहिए। अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय है नहीं। 60 दिन का प्रोग्राम लेकर हम आए हैं 2 यूनिट में। 11 जून से 11 जुलाई की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और 12 जुलाई से 12 अगस्त में क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इस रणनीति को हम कैसे क्रियान्वित करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जहां जहां पी लिखे हैं 1 2 3 4 5, यानी आपको करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनसंख्या पारिस्थितिकी और नगरीकरण, इसको प्रतिदिन आपको पढ़ना होगा। पर डे प्रतिदिन अपने प्रोग्राम में रखिए। पर डे इसको पढ़ना है और ज़्यादा समय नहीं देना इनके लिए आप मान के चलिए 30 मिनट का समय, 35 मिनट का समय रखिए पर यूनिट के लिए। तो आपको लगभग 3 घंटे का समय पर डे इनके लिए देना हो। ये रणनीति में बना लीजिए कि 3 घंटा हमें इनको देना ही देना है। मैथ के लिए आपको 10-12 प्रश्न डेली हल कीजिए, रीजनिंग का 10-12 प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आप 30 घंटा पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए। और घटना चक्र, ये आपको जो घटनाक्रम है समसामयिक यानी करंट अफेयर, आपको दिसंबर की मैगजीन से लेकर अप्रैल तक की मैगजीन को ही पढ़ना है इस परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको पता है पेपर इसका पहले से ही बन चुका होगा। जहाँ तक संभावना है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बदलाव ये करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो रणनीति में है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आपको करंट अफेयर कहाँ से लेना होगा? दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक की मैगजीन की बात मैं कर रहा हूँ। जब ये मैगजीन आप पढ़ेंगे, जैसे अप्रैल की मैगजीन आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक तक के घटनाक्रम दिए रहेंगे। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं आपको करा भी दूंगा। इसको मैं अप्रैल से, कल से हो सकता है कराऊं, हर महीने का कराते आऊँगा। अप्रैल खत्म होगा तो मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, तो ये मैं आपको कराता रहूँ। ठीक है? तो 1 2 3 4 और ये जनसंख्या पारिस्थितिकी नगरीकरण, इन सब के लिए आपको 3 घंटा समय देना है। पर्यावरण के लिए पूर्वावलोकन घटना चक्र का बहुत पर्याप्त है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। ये रणनीति आपको डेली चलाना है। अब आ जाते हैं इन सेक्शन पे। तो सामान्य विज्ञान बहुत बड़ा इसमें आपको
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर साइंस है, बहुत है। तो आपको बड़ा कम समय है, तो आपको करना क्या है, इसके लिए सिर्फ घटना चक्र का पूर्वावलोकन को पढ़िए और इसके लिए भी पूर्वावलोकन को पढ़िए, क्योंकि ये भी लेंदी है और ये 2 यूनिट में इतिहास है, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा इतिहास है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इन दोनों के लिए आपको सिर्फ घटना चक्र का अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और इसके लिए रणनीति क्या होगी, 100 प्रश्न डेली, 100 प्रश्न डेली आपको सामान्य विज्ञान से, 100 प्रश्न यहाँ से, 100 प्रश्न, यानी 300 से 400 प्रश्न आपको 4-5 घंटे में कवर करना है। ये प्रोग्राम क्या होगा, 11 जून से 11 जुलाई तक के लिए, यानी 1 महीने में ये दोनों के सारे घटना चक्र हल हो जाने चाहिए। तो क्या समझ में आया कि ये तो 3 घंटा डेली और 5 घंटा इसके लिए आपको देना है, तो 8 घंटा हो गया। अच्छा, और एक पिछले आए हुए लोक सेवा आयोग के पेपर को सॉल्व कीजिए, जैसे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यारो की जो प्रारंभिक परीक्षाओं के पेपर हैं, तो एक पेपर भी डेली रख लीजिए सॉल्व करने के लिए। तो 3 घंटा इस पेपर पे आपको लग जाएगा, तो 3 घंटा ये, 5 घंटा ये और 3 घंटा ये आपको देना होगा इसके लिए। तो कुल मिलाकर 5, 3, 8, 3, 11, 12 घंटे का आपको प्रोग्राम लेकर चलना होगा मित्रों। 11 से 12 घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद 11 जुलाई के बाद 12 जुलाई से आप उठाइएगा क्या, 12 जुलाई से संविधान, अर्थशास्त्र, कृषि, व्यापार, वाणिज्य और भूगोल और संसाधन। राज्य व्यवस्था के लिए भी आपको संस्था का नोट्स और घटना चक्र बस पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। भूगोल के लिए भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन और संस्था का नोट पढ़ लिए, ये पर्याप्त है। ये जो सेक्शन है भारतीय कृषि, व्यापार, वाणिज्य, इसको आपको अपडेट पढ़ना होगा। अपडेट का मतलब ये है कि इसको आपको जो बजट है, आर्थिकी है, इन सब से अपडेट करते हुए कृषि का आंकड़े, सब आंकड़े वाले प्रश्न आएगा, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, तो ये आपको अपडेट के साथ पढ़ना होगा। क्योंकि ये देखिए, ये सेक्शन है तो अर्थव्यवस्था, लेकिन ये क्या अपडेट वाला प्रश्न है। अर्थव्यवस्था में जो उसके जो सिद्धांत होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपको नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्रीय, ये सब तमाम चीज़ें उसमें पढ़ना होगा, मुद्रास्फीति। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये करंट का है, तो इसको अपडेट करके पढ़ना होगा। तो 12 जुलाई से 12 अगस्त में आपको ये सेक्शन और ये सेक्शन पे काम करना होगा। तो इसके लिए भी घटना चक्र का सहारा, संस्था का नोट्स और अपडेट करना होगा। इसको मैं बीच बीच में अपडेट करा दिया करूँगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस, लेकिन वो जो पढ़ने वाला चलता रहेगा, वो चलता रहेगा 12 अगस्त तक। तो इस तरह से अगर आप रणनीति बनाते हैं तो आप अपने पूरे सिलेबस को निश्चित ही कवर कर लेंगे, ये जान लीजिए। तो ध्यान आपको क्या समझना है कि 300-400 प्रश्न डेली सॉल्व करने होंगे। आपको 3 घंटा इसके लिए समय देना होगा, जहाँ जहाँ पी लिखे हैं जो पढ़ने वाला है, और 11 जून से 11 जुलाई में आप इसको पढ़िए, और 12 जुलाई से 12 अगस्त में आप इन तीनों सेक्शन को देखिए, और एक पेपर आपको डेली सॉल्व लेके चलना है मित्रों। अगर इस रणनीति से आप काम करते हैं तो निश्चित ही आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार सरसरी नज़र से देख सकते हैं और अपने रणनीति में कामयाब होकर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रणनीति आप बना के चलिए और जुट जाइए। कल से 11-12 घंटे आपको समय निकालना है। आपको 12 घंटे से कम में काम चलेगा नहीं मित्रों। अगर आपके पास क्षमता हो तो बढ़ा भी सकते हैं इसको, लेकिन इससे कम में काम होने वाला नहीं है। तो 12 से 15 घंटे अगर आप बना लेते अपने लिए समय मित्र, और ये 2 महीने का समय है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, काढ़ा पीते रहिएगा, कोरोना भी है उससे भी लड़ना है, और आपको इस एग्जाम को भी क्रैक करना है। तो जो मैं रणनीति बनाया हूँ उस पर आप काम करना कल से शुरू कर दीजिए।
मैं आपको इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं आपको हेल्प करूंगा प्रारंभिक गणित में, उत्तर प्रदेश स्पेशल में, रीजनिंग में और इसमें। समय मिलेगा तो इसमें भी मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन ये 4 पे मैं हेल्प करूंगा। कल परसों से मैं आपको बीओ का करंट, एक डेली करंट अफेयर्स जो आता हो तो आता ही रहेगा, बीईओ के लिए मैं अलग से करंट अफेयर्स का श्रृंखला शुरू करूंगा। ये सारी रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, इसका अनुभव मैं परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा को कैसे क्रैक करता है, इसको हम लोग देख रहे इतने सालों से। तो इसलिए आप इस रणनीति को फॉलो कीजिए, निश्चित ही आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो पाएंगे। और एक चीज कि इस पूरे जो रणनीति को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग। चैनल जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरा भी हौसला बढ़ेगा, तो आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें हमेशा उपलब्ध कराता रहूँगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस रणनीति पे कल से कार्यक्रम अपना शुरू कर देंगे और कुछ भी इधर उधर का मत सोचिए, कुछ भी इधर उधर का मत पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घटना चक्र हल के अब सामान्य विज्ञान किताब पढ़ने लगेंगे, लुसेंट पढ़ने, समय है पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई। कितना है, हमारे 12 प्रश्न आता है, आप 7-8 करने की स्थिति में आ सकते हैं अगर पूर्वावलोकन तैयार है तो। कई बार पूरा सारे प्रश्न मिल जाते हैं, तो कुछ भी इधर उधर भटकिए मत, घटना चक्र का पूर्वावलोकन हल कीजिए। करंट्स मैं आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का सजेस्ट करता हूं, इस मैगजीन को पढ़ डालिए। संस्था के जो कुछ नोट्स हैं जो कम है उनको पढ़िए। पेपर एक सॉल्व डेली कीजिए। और मैं जो आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ, मैथ, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इस पे काम करिए, तो आप निश्चित ही अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस रणनीति के साथ जुड़ जाइए आप, और अपनी मंजिल आपको नज़दीक नज़र आएगी। 60 दिन में इस कार्यक्रम को लेना है तो 12 से 15 घंटे डेली आपको खपाना होगा। जितने हम पी वाले बोले उसको डेली आपको रखना है। और आपको 11 जून से 11 जुलाई में शुरू किए 3 सेक्शन, अब 12 जुलाई से 12 अगस्त में ये 3 सेक्शन को लेकर अगर आप चलते हैं तो 12 अगस्त तक आप अपने पूरे सिलेबस पे कमांड कर सकते हैं। इसके बाद आप 2-4 दिन का जो समय मिलता है 16 अगस्त तक के लिए, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप देखते रहेंगे। तो इस रणनीति के साथ जुट जाइए, और सभी एनडीज कोचिंग के जितने भी छात्र जो बीओ की क्लास करते थे वो सभी मेरे चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को घटना चक्र का ये तमाम चीज़ें उपलब्ध मैं कराता रहूँगा। ठीक है, क्या उपलब्ध मैं कराऊंगा? गणित का डेली प्रश्न आएंगे आपको वीडियो, इसका मैं कल या परसों से अप्रैल माह से शुरू कर दूंगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी शुरू करा दूंगा मैं। तो कुछ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, कुछ आपको घर बैठकर रणनीति रूप से काम करना होगा। अगर इस पे काम करते हैं ना, फिर आप 16 अगस्त को जब परीक्षा देकर आइएगा तब मुझसे सवाल कीजिएगा कि सर आपकी रणनीति के अनुसार प्रश्न सारे हम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपनी रणनीति को कल से शुरू कर दीजिए। थैंक यू।